आमीन, आमीन एंड आमीन। थैंक यू सो मच लियो भाई, खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो ओपनिंग स्टेटमेंट मैं ही शुरू करूँगी और उसके बाद सारे पैनलिस्ट बारी-बारी जो है ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन दीजिएगा। इस टॉपिक को लगाने से पहले मैं आप सबको जय मसीह की कहना चाहती हूँ, वेलकम कहना चाहती हूँ कि आज आप इस स्पेशल ब्रॉड का हिस्सा बने हैं। और जब भी मसीही सर्विस या ब्रॉड को लगाया जाता है, आप भरपूर तरीके से आते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, खुदावंद के हुज़ूर अपना हदिया नजराना पेश करते हैं। ये बरकत की बात है, तो खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। जितने बहन भाई हमें फॉर यू पर भी सुन रहे हैं, नीचे बैठ के सुन रहे हैं, आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह का फजल, इत्मीनान और तसल्ली आप सबकी जिंदगी में बना रहे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप रेगुलर लिसनर हैं, एवरी अदर थर्सडे, एवरी अदर फ्राइडे हम जो है यूएसए ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम 11 एएम के मुताबिक और पाकिस्तान 8 पीएम के मुताबिक लाइव आते हैं। और इस ब्रॉड को 5 to 10 आवर्स जो है कोशिश करते हैं कि खुदावंद के हुजूर डेडिकेट आवर्स जो हैं पेश किए जाएं, नजराना रखा जाए और खुदावंद उसे कबूल करे। और इन ब्रॉड्स को लगाने का मकसद ये है कि हम सीख पाएँ, नसीहत पाएँ कलाम की बातों से, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की ईमान की तक़वियत का बाइस बने और किसी के लिए भी ठोकर का बाइस ना बने। आज का जो हमारा टॉपिक है, डेथ, बैरियल या क्रीमेशन जो है, मौत के बाद जो है जिस्म का एहतराम या जी उठने की उम्मीद, या दफनाना, और या जैसे क्रीमेशन को, जैसे बॉडी को जो जैसे जलाया जाता है, उसके बारे में हम बात करने को हैं। ये जो टॉपिक है बहुत अरसे से मेरे जहन के अंदर एक शौक की तरह कन्फ्यूजन मेरे जहन में लाता रहा है, क्योंकि जब से मैं यूएसए में शिफ्ट हुई हूँ, पाकिस्तान में हमें इन बातों का नहीं था पता। जब पाकिस्तान में थे हम, तो हमारे जैसे आपको पता ही है कि एक जो तदफीन होती है, मरने के बाद जो है लाश को दफनाया जाता है, रस्मात अदा की जाती हैं, सब कुछ जैसे ठीक है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन जब मैं यूएसए में शिफ्ट हुई और मुझे एकदम से झटका सा लगा क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कल्चर फेमस हो चुका है क्रीमेशन का, बॉडी को जलाने का, और उसकी राख जो है लोग जो हैं वो अपनी विल करते हैं कि वो अपने फेवरेट जगहों पर जो है उस राख को वो चाहते हैं कि वहाँ पर पहुँचाई जाए। कुछ लोग उसे कहते हैं कि ओशन में जाकर बहा दी जाए, कुछ पहाड़ियों पे बहाना चाहते हैं, कुछ जो है प्लांट्स पे डालना चाहते हैं। बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से जो है यहाँ अमेरिका में जो मैंने देखा है। और ये बहुत बड़े झटके की बात थी मेरे लिए, क्योंकि हमारा जो बीइंग अ पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट था कि वो यही था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो बॉडी को जलाते हैं, और मसीहियत में और इस्लाम में जो है बैरियल दिया जाता है। लेकिन चूंकि हम मसीह का बदन है, तो उससे ही हम सीखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई इसके बारे में बात करें, ताकि मैं खुद भी सीख पाऊँ कि वाई आई एम कन्फ्यूज और ये मुझे हेल्प आउट करें। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो क्रीमेट होना चाहते हैं, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्रीमेट होना चाहती है, जबकि आई एम इन फेवर ऑफ प्रॉपर बैरियल, जो है प्रॉपर जो तदफीन की जाए। तो हर फैमिली में जो है डिफरेंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कंफर्मेशन मिले कि कौन सा तरीका बेहतर है और कौन सा तरीका है जिससे हमने गुरेज करना है। जो बिब्लिकल ट्रेडिशन का जो बैरियल है, बाइबली रवायत या जो तदफीन है, जिसकी मिसालें हमें पुराने नामे में इब्राहिम, सारा, इसहाक, याकूब, मूसा और खुद खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन की ये जो रस्मात हैं हमें बड़ी वाजिया मिलती हैं। पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19वीं आयत के मुताबिक है नए अहदनामे में कि जो हमारा बदन है वो पाकरू का मकदस है, इसलिए मौत के बाद भी इसका एहतराम करना ज़रूरी है। और जैसे मीटिंग के शुरू में मैंने एक तिलावत की थी, उसे दोबारा उन आयात को पढ़ते हैं। पहले कुरिन्थियों की 15वें बाब की 21 से 49 वर्स की 49 आयत तक की तिलावत करते हैं। गो के जो मेन हमारी आयत है वो 42वीं होगी, लेकिन उसका सियाक और सबाक का समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्स जो है क्यों लिखी गई है। तो लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 41वीं आयत में लिखा है, आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और,
सितारों का जलाल, और क्योंकि सितारे को जला क्योंकि सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत में भी ऐसी ही है, मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है, बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जला की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी हाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो हाकी था वैसे ही और हाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस हाकी की सूरत पर हैं, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। आमीन आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। प्रेज़ जीसस। तो पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की जो 42वीं आयत के मुताबिक जो है हमारा जिस्म जो है फसाद की हालत में बोया जाता है और गैर फानी हालत में जी उठता है। मसीही अकीदे के मुताबिक तदफीन इस ईमान का इजहार है। जैसे बीज जो है ज़मीन में बोया जाता है, एक नया पौधा बनकर निकलता है, वैसे ही जो ईमानदार का बदन है, जिस्म है, जब वो बोया जाता है तो नया पौधा बन जाता है। इसको आप रूहानी मायनों में भी ले सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ज़रा डिस्कशन जब वो करें तो इस पहलू पर भी बात करें। ये मैं सिर्फ अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स दे रही हूँ। जो बाइबल के नुक्ता नज़र के मुताबिक जो क्रीमेशन है, तदफीन को हमने देखा है कि बाइबल हमें वाज़ह इसके बारे में बता रही है, पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक, इवन कि जिसके हम पैरोकार हैं यीशु मसीह की, उनकी भी प्रॉपर जो है तदफीन की गई, उनकी बॉडी को जो है प्रॉपर तौर पर दफनाया गया। लेकिन जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं, स्पेशल यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये जो कंट्रीज़ हैं, लिबरल कंट्रीज़ हैं, और जो क्रीमेशन का कॉन्सेप्ट है, उर्दू में इसे नज़रे आतश करना या बॉडी को जलाया जाना जो है बहुत ही आम से आम तर होता चला जा रहा है। और मैंने चर्चिस में भी इस चीज़ को देखा है। मुझे दिसंबर में 2 फ्यूनरल्स अटेंड करने का मौका मिला। 1 फ्यूनरल जो थी वो प्रॉपर बैरियल था बैप्टिस्ट चर्च में, ओके। जो सेकंड फ्यूनरल थी वो नॉन डिनोमिनेशनल चर्च था, और वो एक पुलिस ऑफिसर की फ्यूनरल थी। एंड वो बिलीवर थे, खिदमत में भी थे, बाइबल स्टडी के लीडर थे भाई। लेकिन दैट वाज हिज फ्री विल कि वो अपनी बॉडी को क्रीमेट करवाना चाहते हैं। बाइबल के मुताबिक जो है, बाइबल में नजरे आतिश करने का कोई बराह रास्त हमें हुक्म या मामनत मौजूद नहीं मिलती, लेकिन चंद अहम बातें ज़हन नशीन होनी चाहिए। जो आग है वो बतौर अदालत, अलामती तौर पर उसे कहा जाता है कि वो अदालत के तौर पर है। आग जो है अक्सर बाइबल में आग को खुदा के कहर या सज़ा की अलामत के तौर पर दिखाया जाता है। ईमान की आज़ादी है, बाइबल इसे हराम करार नहीं देती, इसलिए ये एक ज़ाती फ़ैसला है। ये जो गूगल की कह लें या जो इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट पर है उसके मुताबिक, और कलीसियाओं में भी जो मैंने बहुत से बिलीवर्स इधर जो हैं इंग्लिश चर्चिज़ में इसके बारे में बात की है, एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहते हैं कि एवरीवन हैव अ फ्री विल, ठीक है। तो वो इसको कहते हैं कि ये एक ज़ाती चॉइस है, ये ज़मीर का मामला है, जिसकी जो वो चाहता है वैसे वैसे वो अपनी विल देता है, उस तौर से उन्हें क्रीमेट किया जाता है या दफनाया जाता है। खुदा की कुदरत है, खुदा उन लोगों को भी जो जी उठने की कुदरत देता है जिनके बदन जलाए गए हैं। ये हमारा ईमान है कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो दफनाए गए हैं वो भी जी उठेंगे। और
جن کے بدن جلائے گئے ہیں، اگر وہ یسوع مسیح میں سوئے ہیں، ان کی جو ڈیتھ ہے وہ یسوع مسیح میں ہوئی ہے، بہت سے بلیورز کا یہ ایمان ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح میں جی اٹھیں گے، بیکاز ایٹ دا اینڈ ان کی جو اسپرٹ ہے وہ خدا یسوع مسیح کے پاس ہے. ایسے لوگ جو قدرتی آفات میں مرتے ہیں، سمندروں میں جن کی ڈیڈ باڈیز ٹھیک ہے ضائع ہو جاتی ہے، یا جو فضا میں جیسے بہت سے پلین کریش ہوئے ہیں طرح طرح سے، جیسے ایسی بھی ڈیتھ ہے جہاں پر باڈیز بالکل نہیں ملتی، وہاں پر ایماندار کا بلیو یہ ہے کہ وہ جو بلیورز ہیں ان کی جو اسپرٹس ہیں وہ بلیورز یسوع مسیح میں سوئے ہیں، ان کی اسپرٹس یسوع مسیح کے پاس ہیں. ہلیلویا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور جو ہمارا چوتھا نقطہ ہے وہ ہے عملی اور ثقافتی پہلو. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنل بیریلز جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے. پھر ہم بیریل کے اوپر بات کریں گے کہ یہ ایک بیج بونے کی طرح ہے، کریمیشن کے اوپر بات کریں گے، اور ثقافتی طور پر ہم بات کریں گے کہ ثقافتی طور پر کیا ہے. جیسے ہم پاکستان سے ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، مختلف خطوں میں جو ہے تدفین جو ہے مسیحی شناخت کا حصہ سمجھی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پکچر لگی ہے، کراس لگایا گیا ہے، جو مسیحیوں کی جو قبریں ہوتی ہیں ان پر کراس لگائی جاتی ہے، اور یہ اس بات کا سائن ہے کہ یہ مسیحی قبرستان ہے، یا یہاں پر ایک بلیور کی قبر موجود ہے. ٹھیک ہے. ہر ثقافت، ہر تہذیب، ہر کنٹری کا ایک اپنا کلچر ہے اور اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں، جیسے ریسنٹلی لوگ جانتے ہیں کووڈ کی سچویشن میں جو ہے بہت سی ایسی کنٹریز تھیں جہاں پر جگہ کم ہونے کی وجہ سے یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جہاں پر ڈیڈ باڈیز کو جو ہے نظر آتش کیا جانا جو ہے جائز سمجھا جاتا رہا ہے. لیکن بشرط یہ ہے کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے پر وہ لوگ ایمان رکھیں اور مرنے سے پہلے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تب ہی جو ان کا جو ہے ان کی جو تدفین ہے کسی بھی طور سے جو ہے وہ قبول ہوگی. آمین. تو مسیحیوں کے لیے تدفین کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ مسیح کی تدفین اور مستقبل کے جی اٹھنے کی علامت بھی ہے. تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ابدی گھر کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جسم کی حالت کچھ بھی ہو خدا اسے اپنی قدرت سے جلال میں بدل دے گا. فلپیوں 3 باب کی 21ویں آیت کے مطابق ہے یہ جو سٹیٹمنٹ. تو ابھی میں اپنے پینلسٹ کو موقع دوں گی کہ وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن دیں، اور میرے لیے آج براڈ جو ہے بہت سیکھنے والی ہونے والی ہے. آپ ضرور سے شیئر کریں تاکہ بہت سے بہن بھائی سیکھ پائیں. آمین. تو میں 1 بائی 1 سب کو چاہوں گی کہ وہ ضرور بات کریں. ہمارے سینئر ہیں ہمارے ساتھ لیو ہارون بھائی، آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ ضرور بتائیے، ہماری رہنمائی کریں اس ٹاپک کے حوالے سے. جی چلیں ٹھیک ہے. میں 20 منٹ بعد اصل میں، چونکہ میں نے ڈیوٹی ختم کر کے گھر جانا ہے. اکارڈنگ ٹو اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ، مردوں کو جلانے کا جو میٹر ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا ویسے. اور اگر بات ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے کریں تو خدا نے انسان کو جو عظمت بخشی ہے، جو عزت بخشی ہے، وہ چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی عزت کو ہمیشہ سے خدا نے اپنی نظر میں اور دنیاوی نظر کے اندر اسے بہت زیادہ فضیلت بخشی ہے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے جو حوالہ پڑھا ہے کرنتھیوں کے خط میں سے کہ جو مردہ جسم ہے وہ بویا جاتا ہے. پرانے عہد نامہ میں بھی جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو ایمانداروں کا باپ ابراہیم ہے، اس نے اپنے لیے ایک کھیت خریدا، اور اس طرح سے مختلف ادوار کے اندر ہمیں قبر کا جو تدفین ہے، قبر کے طور پر جو تدفین ہے وہ نظر آتی ہے. ایون کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو شریعت ہے اس میں مردے کو چھونا ایک ناپاکی کی
صورت کو ظاہر کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی مردے کو ہمیشہ قبر میں ہی اتارا گیا ہے، اور یہ باڈی کی عزت اور احترام کی حالت ہے کہ ہم باڈی کو احترام کی حالت میں اور عزت کی صورت میں اسے زمین میں اتارتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بڑا سردار کاہن، ہمارا خداوند، ہمارا مالک آقا جو ہے، جب وہ بھی مصلوب ہوئے اور انہیں دفن کیا گیا، تو ٹریڈیشن کے مطابق ان کی باڈی کے اوپر مسالے جو ہیں وہ لگائے گئے تاکہ ان کا جو جسم ہے وہ کچھ عرصے تک محفوظ رہے۔ تو اکارڈنگ ٹو زبور کی کتاب، خداوند نے آلریڈی پہلے بتا دیا کہ تو میرے جسم کو سڑنے کی نوبت تک نہ پہنچنے دے گا، تو وہ بھی دفنائے گئے اور انہیں قبر میں جو ہے وہ رکھا گیا۔ یہ بھی ایک عزت اور احترام کی صورت ہے کہ باڈی کے اوپر مسالے لگا کر اور اسے کفن اس کو پہنا کر جو ہے وہ دفنایا جاتا ہے تاکہ اس کی باڈی کی بے حرمتی نہ ہو۔ سو یہ بھی خداوند کی طرف سے ہمیں یہ ہم پر فضل ہے کہ انسان کو اس قدر اس نے عزت بخشی، احترام بخشا کہ وہ مرنے کے بعد بھی عزت والا جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے جب ہم عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ مردے کو دفناتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کا جو ٹریڈیشن ہے، مسلم کلچر اور کرسچن کلچر کے اندر ہمیشہ سے مردے کو بہت عزت ملی ہے، مرنے کے بعد بھی، ٹریڈیشنلی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی۔ تو ہمیشہ سے اسے دفنایا گیا ہے اور باقاعدہ اس کی جو بریل ہے، جسے ہم تجہیز و تدفین کہتے ہیں، اسے ایک سیکرامنٹ کی طور پر، میں سیکرامنٹ لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں حالانکہ ہمارے پاس صرف 2 ہی سیکرامنٹ ہیں، ایک ہے پانی کا بپتسمہ اور عشاء ربانی۔ یہ 2 سیکرامنٹ کلیسیا کے اندر ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہماری رسومات ہیں، اس میں نکاح ہے، تدفین ہے، اور جو بچوں کی پیدائش کے اوپر ہم سیریمنیز کرتے ہیں، سیلیبریشنز کرتے ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں ایک صورت نظر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بائبل کو فالو کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم غیر قوموں کے ٹریڈیشنز کو اور غیر قوموں کے جو ہیں غیر قومیں، تو ان کا مذہب تو ہمارے لیے غیر ہی ہوا، تو ہم ان کو کیوں اپنائیں، حالانکہ ہمارے پاس ایک اچھا طریقہ کار موجود ہے تدفین کرنے کا، اور بہت خوبصورت جو ہے وہ عزت کے ساتھ کفنایا جانا جو ہے وہ مطلب ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی باجی نے بات کی کہ کئی دفعہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں، انسیڈنٹ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن جب ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اسے دفنا پائیں اور اسے دفنا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسے عزت کی حالت میں اس مردے کو یا اس باڈی کو ہم دفنائیں۔ اگر جہاز کریش ہو جائے اور بہت بڑا دھماکے کی صورت میں جو باڈی ہے وہ اس کے چتھڑے اڑ جائیں اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور کچھ بھی نہ ملے، ہم تب بھی کسی نہ کسی صورت میں ہم اس مردے کی جو عزت اور احترام ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، ٹریڈیشنلی بھی اور ببلیکلی بھی۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ سمندر نے اپنے مردے دے دیے اور زمین نے اپنے مردے دے دیے، تو جسم جو ہے وہ فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں زندہ ہو جاتا ہے۔ ہم جتنے زندہ ہیں ہم مرے ہوں سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتے، لیکن جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو لکھا ہے کہ ہم سب بدل جائیں گے، جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے اور جو مر چکے ہیں وہ
जलाली बदन में वो जिंदा हो जाएं। तो बात बदन की है, तो मेरा एक ख्याल और बाइबल के साथ मिलकर ये मैं इस बात पर आपको भी इनकरेज करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि हम जरतश्त फार्मूला यूज करें। आप जानते हैं कि पारसी लोग जो हैं वो अपने मुर्दों को जलाते हैं। पारसी लोग जिसे हम जरतश्त कहते हैं, माय गॉड, ये अच्छा चलें ठीक हो गया। और हिंदुइज्म के अंदर हिंदुत्व जो अकायद हैं उसके अंदर भी मुर्दों को जलाया जाता है। मुझे बहुत ज्यादा तफसील नहीं पता, लेकिन हमने चूंकि हम भी हमारे जो हमारी सकाफतें हैं वो ज्यादातर हिंदुआना ही हैं, लेकिन एक बात जो है वो बहुत ज्यादा फर्क है, और वो है बरियल सेरेमनी। हिंदुत्व अकायद के मुताबिक वो जलाई जाती है, और मसीही अकायद और बिब्लिकल ट्रेडिशन के मुताबिक हम उसे इज्जत और एहतराम के साथ दफनाते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं 10 मिनट के बाद थैंक यू सो मच लियो भाई, आपने खूबसूरत शेयरिंग किया है, और यकीनन मेरा भी स्ट्रांगली बिलीव इसी चीज़ पर है, और जितने भी जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है, और मैं खुदावंद की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी तरबियत एक ऐसे कंट्री में हुई जहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन यकीन जानिए जो अमेरिकन्स हैं या जिन कंट्रीज़ में जो क्रीमेशन की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली जो मेरी बात हुई मेरी एक क्लाइंट, और शी इज़ अ वेरी गुड क्रिश्चियन फ्रेंड एज वेल, तो बात इसी टॉपिक पर चल निकली, और उनके जो फादर थे ही वॉज अ पास्टर और फेमस पास्टर, और उनकी जो बॉडी है उनको क्रीमेट किया गया था बिकॉज देयर वाज हिज फ्री विल। और जब मैंने कलाम के हवाला जात उन्हें देने शुरू किए और हमारी डिस्कशन शुरू हुई, एंड शी वाज शॉक्ड कि कभी किसी शख्स ने आज तक उसे इसके बारे में जो है नहीं बताया। वो बचपन से चर्च जाने वाले हैं, जैसे हमारी फैमिलीज बचपन से ही चर्च का हिस्सा हैं, ठीक है। उनके अपने फादर जो थे वो एक फेमस प्रीचर थे, पास्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रीमेशन एंड प्रॉपर बैरियल। तो इस टॉपिक पे जितनी बात करेंगे उतनी हम अवेयरनेस को लेकर आएंगे, स्पेशली हमारे जो लोग हैं इन लिबरल कंट्रीज़ में जो हम रह रहे हैं। अगर यंकी भाई सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ज़रूर ऊपर आएँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उनका भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इस कंट्री में, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे हेल्प आउट करें अंडरस्टैंडिंग करने में कि क्यों है ये सब, वाई चर्चेज आर सो यूज्ड टू डू दीज थिंग्स। वो क्यों महसूस नहीं करते कि वो गलत कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है ये ठीक नहीं है। जिस खुदा के या अंबिया कराम के हम पैरोकार हैं, मानते हैं, जिन पे हम बिलीव करते हैं, पुराने हदनामे से लेके नए हदनामे तक जो है हमें एक वाजिया पैटर्न दे दिया गया है, देन व्हाई चर्चेस चेंज दीज पैटर्न्स। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कामरान भाई है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि वो भी आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं चाहती हूँ अगर उनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है उस कंट्री में, अगर उन्होंने कोई फ्यूनरल अटेंड किया है, वहाँ पर उन्होंने बैरियल्स देखे हैं या फिर वो क्रीमेशन देखी है। जी कामरान भाई, आप भी जरूर बात कीजिए। जी सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच। देखें सिस्टर जी, अगर मैं अपनी इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो आई थिंक आप सब डर जाएंगे। we want to hear you। इसी वजह से इस टॉपिक को लगाया गया है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं वो हमें बताएं, ताकि हमारे जहन और खुलें और हम जान पाएं कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है इस वक्त। जी भाई। देखिए सिस्टर जी, आपका पॉइंट जो है ना बड़ा अच्छा है, और सबने अपने पॉइंट बताए हैं, और मेरी बारी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि मैंने कब्रें खोदी, और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है। वाह,
और मैंने कब्र में जिंदा खुद अपने आप को लेट के मैं सेब खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, वाह, लेटा आप हुआ आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या जिधर इस जिस कंट्री में अभी हैं आप इस वक्त? नहीं पाकिस्तान। जी जी, ओके। पाकिस्तान में ना ग्रुप था, तो जब भी कुछ ऐसा माहौल होता था तो हम जाते थे, कब्र को होते थे, और वहाँ पे हम अपनी पार्टी करते करते थे, बस आराम से इंजॉय, और बॉडी का वेट करते थे भी आ जाए। तो मैंने ना ये इस कब्र को इतने करीब से देखा, मैंने लेट के उसमें खाना खाया है, वाह। आराम से पानी पिया, आराम से देखा भाई ये क्या है। और मेरे लिए ना ये नॉर्मल सी चीज़ है। और मैं सेकंड पॉइंट मेरा ये है, मैं यूरोप में हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये चूज किया कि अगर मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी को 24 आवर में अच्छे स्टूडेंट के पास भेजा जाए, वहाँ पे मेरी बॉडी में से जितनी चीज़ें अच्छी उनको लगती हैं किसी और के लिए इस्तेमाल करनी तो वो करें, क्योंकि मैंने कब्र को देख लिया हुआ है जिंदा, मैंने लेट के भी देखा है, सारा कुछ मैंने देख लिया। जी, आप ऑर्गन डोनर हैं। यहाँ वो पर कीड़े भी खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे अपनी कंट्री में मैंने यहाँ पे ये चूज किया है कि मुझे 24 आवर में गर्म बॉडी को लेके जाए, जब मैं मरूं जो भी चीज़ें उनको चाहिए किसी और इंसान को चाहिए तो वो उनको कन्वर्ट करे। बजाय कि कीड़े खा जाए। सही सही। कामरान भाई, आपने हमें एक और टॉपिक दे दिया है, इसको भी हम इस पे भी ब्रॉड लगाएंगे ज़रूर कि ऑर्गन डोनर्स बनना जो है वो ठीक है या नहीं। बाइबल के रूह से हम इसके बारे में भी सीखेंगे, और ये भी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप कंटिन्यू करें प्लीज़। आप मेरी बात सारी सुन लें। जी जी। ये कब्र जो है ना वो बड़ी किस्म की बनती है। एक होती है साइड पे, एक होती है स्टेट। वो डिपेंड करता है, वो जो जिनकी बॉडी आती है ना, अभी आप कह रहे थे ना मुर्दा मुर्दा, जी जी, ये लफ्ज भी हम यूज नहीं करते। सॉरी। कहते हैं कि खुदावन में गया, खुदावन ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो, बॉडी को लेके आए, कोई मसला नहीं। जी जी। तो ये गलत बात होगी, मुर्दा नहीं कहना चाहिए। जी जी, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से जो है ना डेड बॉडी, जब हमारी रूह हमसे जुदा हो जाती है, और हम बात कर रहे हैं डिस्कशन के हिसाब से। जी आप सबको मैं छोटी सी एक बात बता दूं, फिर मैं और आगे बात नहीं करूंगा। ओके। मैंने ना ये इस कब्र को बड़ी अच्छे तरीके से देखा हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, बस आपकी बॉडी जाएगी बीच में, और कुछ नहीं है। फिर कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर आपका हिसाब होगा, बस यही है। और जब जो हिंदू जो भाई है ना वो जलाते हैं, वो भी ठीक है, वो उनका अपना लेन देन है। लेकिन मैं आपको कब्र के बारे में बता दूं, पूरी डिटेल बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, वो साफ सुथरी कब्र बनती है, आप बीच में जाएंगी, हिसाब आपका होगा, और कुछ नहीं। मैंने जिंदा बीच में लेट के आराम से मैं सेब खा रहा था, पानी पी रहा हूँ आराम से, कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं है, बस बंदा मर जाता है बीच में पड़ा होता है, बस यही। चलें, थैंक यू सो मच कामरान भाई, आपने बताया है, और आपका जो नज़रिया है काबिल कदर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। इससे पहले कि हम दूसरे बहन भाइयों से भी बात करें, मैं चाहूँगी यंकी भाई ज़रूर अपने माइक को अनम्यूट करके वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं इस टॉपिक से रिलेटेड, डेथ, बैरियल और क्रीमेशन। क्या है ये माजरा सारा और बिब्लिकली तौर पे जैसे लियो भाई ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में हमें बताया भी है, बट चूँकि आप इधर रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, और जो कुछ मैंने फेस किया है अभी आप सालों पहले कर चुके होंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर इसके ऊपर बात करें प्लीज़। हाँ जी, सबको पहले तो मसीह में सबको सलाम। आपको भी सलाम भाई, थैंक यू। मैं थोड़ा बिजी था, मतलब डे टाइम में थोड़ा काम भी होता है, तो जी। कुछ मैंने मिस किया है और कुछ मैं सुन रहा था। तो
चलें जितना आपने सुना है उसी हिसाब से टॉपिक बड़ा वाइड है, Very ओपन good. है। जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि मैं जो बाइबल की, मैं क्योंकि एक मसीही हूँ, मैंने इकरार किया है और कोशिश करता हूँ कि मैं उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी को गुजारूं। मैं बाइबल की किसी भी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। जो हमें चीज वहां नहीं मिलती, वहां हम उसके खिलाफ हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात या ऐसा काम ना करें। लेकिन हमें ये भी नजर में रखना कि हम, हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं नहीं कोई नहीं नहीं कोई कुछ नहीं हेलो? कहना चाह रहे। अच्छा, अच्छा। जी न्यू पैनल ने हमें ज्वाइन हाँ, किया, आप बात करें प्लीज। जैसे कि हम यहाँ पर रह रहे हैं इन मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में, तो हर एक की सिचुएशन भी थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको पता है बैरियल यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है। जी जी नॉट अ जोक। जी, दैट्स द मरना मेन यहाँ रीजन। पे जी जी पैदा होने से ज्यादा महंगा है। तो कुछ लोग उसकी वजह से कहते हैं कि अब हम तो गए, बॉडी तो हमारी खाक है, वो तो जमीन में चली जाएगी, कुछ भी नहीं उसका। तो अगर क्रीमेट कर देते हैं तो मतलब मैं, बाइबल इसके खिलाफ कुछ नहीं कहती कि आप ये नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने हमारी बहन ने बताया था कि जैसे कि हम हवाई जहाज के हादसे में क्रैश हो जाता है प्लेन, या तो वो गिर जाते हैं, कोई जल जाता है, कोई मर जाता है, किसी की बॉडीज नहीं मिलती। आग जंग में ऐसा होता है, बॉम्ब ब्लास्ट में ऐसा होता है कि जल जाती है जिस्म, कोई पता नहीं चलता कौन है कहाँ पे है। तो उनका भी तो खुदावंद ने, उनके खुदा ने हिसाब ना रूह से करना है, जिस्म से नहीं करना। तो मैं आपको ओपनली तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं क्रीमेशन के खिलाफ भी नहीं हूँ और मैं उसकी फेवर भी नहीं कर रहा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैरियल करें और कम से कम 15-20 हजार डॉलर्स खर्च करें, जो सस्ते से सस्ता है। और अगर आप नहीं कर सकते तो क्रीमेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा था कि जो ऑर्गन आप डोनेट करते हैं, मैं उसके हक में भी हूँ, क्योंकि आप बहुत से लोगों की, मैं पर्सनली 2 लोगों को जानता हूँ। एक को किडनी किसी ने डोनेट की, और डोनेट नहीं की, लेकिन वो जैसे कि एक्सीडेंट में डेथ होती है तो वो जिनके नाम पहले पेशेंट्स होते हैं उनको वो कॉल करते हैं कि अगर आप 2 आवर्स में 4 आवर्स में पहुंच सकते हो तो हॉस्पिटल आ जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं हार्ट के या किडनी के या कोई भी ऐसी जो है प्रॉब्लम। तो 2 लोगों को मैं जानता हूँ, अपने पाकिस्तानी लोगों को, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी, और दोनों सर्वाइव और दोनों ठीक हैं, बिल्कुल चल रहे हैं कई सालों से। तो जो अब मेरा खुदा, मतलब किसी को अपना नहीं पता, एक्सीडेंट हो जाता है, सडन डेथ होती है, अगर मैंने उनको कहा हुआ है कि मेरे ऑर्गन्स ले सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, किसी और के काम आ जाए। आप तो अपनी जिंदगी गुजार के चले गए, तो आपकी चीजें जो कि सेहतमंद है वो कोई और यूज करे, कुछ और फायदा उठा ले 2-4 साल 10 साल उनसे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाइबल हमें कहीं मना नहीं करती कि आप, बैरियल का जिक्र है जगह जगह है, शुरू से लेके आखिर तक है। दफन करने का तो हमें उसके मुताबिक ही करना चाहिए अगर हम, हमारा ईमान है। लेकिन अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई और वजह है तो फिर खुदा तो रूह से हिसाब किताब लेगा, जिस्म से तो कुछ नहीं होना। और जब मैं तो कब्र में भी सुर ढूंढ रहा था। अच्छा, आप सुर, तो वो गहरे सुर मिले वहां से आपको 6 फुट नीचे? वो इतनी ठंड सी उठे हाथों। तो बस मैं यही कहूंगा, बाकी सबकी आपको पता है फ्री विल, मसीहत में फ्री विल है। और जितनी भी ये यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिका और ऐसी सब कंट्रीज है, मेजॉरिटी क्रिश्चियन, वहां पर हर चीज की फ्री विल है हर इंसान को। जो भी वो करना चाहता है अपनी मर्जी से, कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, कोई आप पे फतवा नहीं लगाता, कोई आपके खिलाफ जुलूस खड़ा नहीं कर लेता। तो ये बड़ी खूबसूरती है कि आपको जीने का भी आपको आजादी है, और मरने के बाद भी आप जो आप चाहे करें। स्टेट को सारा कुछ देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप करें, कोई पाबंदी नहीं है। तो बाकी
बाकी सब समझदार लोग बैठे हैं और मुझे लगता है कि काफी तजर्बेकार भी हैं, जैसे भाई ने कबर का भी तजर्बा कर लिया है, तो सब अच्छी तरह समझते हैं इन चीजों को। तो खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा का रूह आपकी रहनुमाई करे और गाइड करे आपको कि आपने क्या करना है अपनी जिंदगी में, आगे कैसे चलना है। थैंक यू। आमीन आमीन, थैंक आई यू। होप कि मैंने किसी को नाराज नहीं किया। नहीं नहीं, आपने वही बात की मिड में रहते हुए ना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर आउटपुट ऑन दिस टॉपिक। और स्पेशली मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि स्पेशली जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिस कंट्री में मैं हूँ, लेकिन क्वेश्चन वही आ जाता है, जैसे कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही थी इस टॉपिक को, कि कहाँ पर आकर वो पॉइंट आया कि जहाँ पर चर्च जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। ऑफ कोर्स ये रवायत नहीं रही जब अर्ली चर्च की बुनियाद बनी या क्रिश्चियनिटी अमेरिका में आई या यूरोप कंट्रीज़ में आई। कहाँ पर चर्च ने साइलेंटली कि वो जो उनके हकूक़ हैं, या कि जैसे जब मैं लोगों को बताती हूँ पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ पर हम प्रॉपर बैरियल देते हैं, और जो बैरियल है वो एक्सपेंसिव इतना नहीं है, एवरीवन कैन अफोर्ड इट, यू नो। गरीब से गरीब जो शख्स भी है उसकी भी तदफीन की जाती है। लेकिन जो इस तरह की जिन कंट्रीज़ में हम हैं, इस्टेब्लिश कंट्री जो है, क्यों जो है चर्च इतना साइलेंट रहा कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो जो है तदफीन के इंतज़ामात को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वाई दे डोंट गिव एनी बिल्स, और ठीक है कोई ऐसा जिस तरह हम बहुत सी और चीज़ों की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से, और जहाँ पर जिस कंट्री में हम हैं दे सेड इट्स फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और हर तरह की फ्रीडम जहाँ पर हमें हासिल है, और इस कंट्री की बुनियाद भी जो क्रिश्चियनिटी पर है। वाई चर्च इज़ नॉट स्टैंडिंग आउट टू डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट कि ये जो बाइबल के मुताबिक जो बैरियल्स हैं उनको ही हम ट्रेडिशन रखें जैसे कि चलते आ रहे थे। कहाँ पर ऐसा हुआ कि ये जंप आउट हुए कि बॉडीज़ को दफनाने की बजाय उनको जलाना शुरू कर दिया जाए। गो कि मैंने इसकी बहुत सर्च की है, और बहुत से जैसे वो कहते हैं माहौल के मुताबिक भी ये ठीक है, और बॉडी जो है जल्दी जो है ज़मीन में ठीक है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाती है, बहुत सी वजूहात जो हैं। लेकिन जो ट्रेडिशंस हैं क्यों हम उनसे पीछे हट गए, क्या वजह बने? तो हमारे साथ एक और बड़े अच्छे बोलने वाले भाई हैं, इमरान भाई, इस चेरी की आईडी से हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स के हवाले से। उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम कहते हैं, और उनको मैंने बताया भी थी कि आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मैं जानना चाहूँगी वो क्या कहते हैं। उसके साथ हम जैक भाई को भी वेलकम कहते हैं, और जैक भाई आप भी रेडी रहिएगा, मैं चाहूँगी कि आप भी बात करें। उसके साथ हमारे साथ सिस्टर फौजिया, उनको भी चाहेंगे। सिस्टर शमा है, कनाडा से हैं, मैं चाहूँगी कि उनकी कंट्री में क्या वजूहात हैं, क्या तसलसल है, क्या किस तरह से वो करते हैं, तो सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे ताकि हम एक दूसरे को सिखा पाएँ, सीख पाएँ। जी इमरान भाई, ओवर टू यू। सबसे पहले तो आपको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबकी सलामती हो, जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं सबको मेरा बसत का एहतराम सलाम, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पीछे से आवाजें अगर आए तो माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं छोटा भाई, बच्चा मेरे साथ है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सिस्टर जी, सबसे पहले जो आपका सवाल है और वजह इस सवाल है और तस्वर इस सवाल है, इन तीनों चीजों का एक जवाब है। वो सबसे पहले मैं वो देता हूँ आपको कि हमारे लिए जो वाजिब है और जिसमें हुक्म है जो हमें, वो यही है कि तदफीन जस्ते खाकी जो है उसको तदफीन ही किया जाना चाहिए। अब जो बाकी चीजें हैं इनके पीछे मंतकें हैं, इनके पीछे प्लान्स हैं, इनके पीछे एक रूट मैप है जिस तरफ ये लेकर जाती हैं। आए चले आग के ऊपर पहले बात करते हैं। आग की कुर्बानियां कौन कौन चढ़ाता रहा है, और बाइबल मुकद्दस आपको जो दिखाती है वो देखें, और फिर आप इसको इस तरह से देखें कि आग में जलाने वालों का आइडिया किनका था। ये वाइकिंग्स आइडियाज हैं, ठीक है जी, और हिंदूज आइडियाज हैं। और इससे भी पहले चले जाएंगे तो ये जो जिसको हम आमतौर पर देवता भी कहते हैं, और बाल का भी एक जिक्र होता है। बाल का जो बुत था, क्या वो खुद रोशन होता था? नहीं, वो आग से रोशन होता था। तो ये आग की कुर्बानियां हैं। जिस तरह से पानी के जो गॉड्स होते हैं,
جن کو گاڈ آف ٹائٹنز بھی کہا جاتا ہے, جس کی میں بھی بولوں گا تو شاید لوگ بولیں گے کہ عمران بھائی شاید کسی فینٹیزی میں رہتے ہیں تو یہ اس لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, بٹ یہ فیکٹرز ہیں. اگر آپ گاڈ آف ٹائٹنز لکھیں گے تو جو دیو کمد ہوتے ہیں وہ نظر آئیں گے. تو ٹائٹینک کے اوپر جو جہاز ڈوبا تھا, لوگ آج بھی یہ ایسی بھی لوگ ہیں جو اوپینین رکھتے ہیں کہ یہ قربانی تھی جو چڑھائی گئی. ابھی پچھلے دنوں میں جو ٹائٹینک کو دیکھنے گئے تھے وہ بھی قربان ہو گئے. تو یہ عقل کا حال ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے کسی کے ملبے کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور دیکھے کیا ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پلان بھی ہوتی ہیں. پہلے تو ایک بات یہ, اب جو قربانی ہے اس کی آگ کی, کہ آگ ہی میں آگ کا ایک روپ یہ ہے کہ آگ کے آگے کچھ بھی آئے گا تو وہ اس کو جلا کے بشم کر دے گی. اب اس میں آتا ہے جی مارکیٹنگ اور جو پراپرٹی پوائنٹ ہے وہ میں حیران ہو گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ کینیڈا جیسے ملک میں ایک قبر کی جو قیمت ہے وہ $30,000 سے لے کے $50,000 تک ہے. اور جو ویل آف ہے, کئیوں نے تو ریٹ کو سستا جان کر بک بھی کروا رکھی ہے اپنے لیے, اور کچھ لوگوں نے انشورنس کلیم کرتے ہیں تو شاید اس میں سے ان کو مل جاتا ہے, اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اب بوجھ کون اٹھائے, ٹھیک ہے مرنے والا تو مر گیا تو کیا ہی جاتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندو مذہب میں ایک پریکٹس کی جاتی ہے, جب کوئی مرتا ہے اور جو آدمی اس کو آگ دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ منڈواتا ہے, اور 10 دن تک وہ صرف ابلے ہوئے چاول اور ابلی ہوئی سبزی پتے کے اوپر رکھ کے کھائے گا, اور 10 دن تک وہ زمین کے اوپر صرف سوئے گا, اور اس کی ساری چیزیں. یہ پریکٹس وہ کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب وہ جلاتا ہے تو اسے ایسا ہوتا ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے, چونکہ پورا مجھے نہیں بھی پتا وہ ایکچوئل ورڈ کیا ہے, بٹ میں سٹوری بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ لوگ کنیکٹ کر پائے اسے. تو ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آگ دے کر اس کو بھیجا ہے. روح تو پہلے نکل گئی مگر جسم کے خاتمے کے لیے یہ وہ شخص ہے جس نے آگ دے کر بھیجا ہے, اور وہ 10 دن تک ایک کوئی بھی ان کے جو گھر کے پاس یا پھر جہاں پر یہ جلانے کا کام ہوتا ہے وہاں پہ جو درخت ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس کے ایریا میں بیٹھ کے وہ 10 دن وہ بندہ جا کر وہاں پہ ایک ٹائم سپینڈ کرتا ہے, اور جو ان کے عقیدے کے مطابق دعائیں ہوتی ہیں وہ کرتا ہے کہ یہ اب لوٹ کر میری طرف نہ آئے, یہ جل چکا ہے پوری طرح, مطلب یہ لوٹ کر اس کی روح جو ہے وہ واپس ہمارے گھر میں کسی کو ساتھ لے کے نہ چلا جائے, کیونکہ 10 دن ان کے لیے بے حد کروشل ہوتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کے پرومسز ہوتے ہیں کہ میں 5 سال تک اس دن تک یہ کام کرتی رہوں گی یا کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی, تو اگر بیٹی یا بیٹا کوئی ہو یا ریلیٹیو یا بردر اینڈ سسٹر کوئی ایسا ہو تو وہ 10 سال کا بھی کانٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ جی ہم کرتے ہیں. یہ لوگوں کی جو ہے وہ مینٹلی سکنس ہے. اگر ہم چونکہ ہم لوگ ایمان میں ہے, فضل میں ہے, روشنی میں ہے, کلام مقدس کو مانتے ہیں, تو ہمیں تو واضح طور پر لکھا ہے. ابھی پلان دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کی جب مطلب رحلت ہوئی صلیب پر, اور ان کی قبر پہلے سے کس طرح سے تیار تھی. یوسف کا ارمتیا کا یوسف, یہ اس شخص کا نام ہے, میں کبھی نہیں اس کو بولتا. یہ اس کی قبر تھی جو اس نے خرید رکھی تھی اور چٹان کے اندر تھی, which means کہ یہ ہی واجب ہے. جیسے میں نے کہا کہ سسٹر جی جو آپ کا سوال ہے نا, تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے آپ اپنا جواب لیں. اب کرتے ہیں دوسری باتوں کو. اب جب بات آتی ہے ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر, اور دیکھیں یہ زمین تب بھی کافی تھی زندگی دینے کے لیے جب آدم اور ہوا تھا. آج 8 ارب لوگ ہیں تو بھی یہ کافی ہے, مگر یہاں پر انسانی لالچ جو ہے نا وہ کافی ہے. وجہ کیا ہے؟ انسانی لالچ اس لیے کام کر رہا ہے کہ انہیں یہ لگ رہا ہے, ابھی میں جس کنٹری میں ہوں یو میں, یہاں پر ایک بنیاس ایک جگہ ہے, اور وہاں پر ایک بہت بڑا ان لوگوں نے قبرستان کے لیے ایک جگہ دے رکھی ہے. کس لیے؟ کہ جو سفر گیر ہیں, مسافر ہیں اور اس ملک میں آتے ہیں, اگر کوئی ایسا ہو جائے تو کسی نے کرنا ہے تو ادھر جا سکتے ہیں. اور میں جب بھی کبھی مجھے خدا کے خادموں کے ساتھ موقع ملتا ہے, خدا ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ بھی, بٹ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں یہاں پہ ہم لوگوں کے جنازے پڑے ہیں, اور ڈیڈ باڈیز بھی یہاں سے ہم نے بھیجی ہیں جن کے پیاروں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہمیں واپس دیں, اور ایسا بھی دیکھا ہے لینے سے انکار کر دیا ہے, اور یہاں پہ کوئی نہیں ہے, اور وہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا جی ہم کیا کریں, کیا ہم کفن دفن کریں یا اسے جلا دیں. تو جو فیصلے چرچ کی طرف سے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کفن دفن کے ہوئے ہیں, مگر جو دوست احباب کی طرف سے ہوئے ہیں بہت سارے ایسے بھی ہوئے کہ انہوں نے موسٹلی میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کر دیں کر سکتے ہیں.
मतलब हमें यहाँ से आजाद करें, हाँ पेपर साइन करते हैं, आप बताएं किधर साइन करने हैं। तो यहाँ पे एक तो ये है कि लोग जिम्मेदारी नहीं लेते जब ऐसे मौके आते हैं। दूसरी चीज, चर्च जो है उसने तालीम नहीं दी, तो मैं समझता हूँ ये फिर जो इंग्लिश चर्च होंगे शायद उन्होंने तालीम। यस माय सन, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन नाउ, थैंक यू। ये मेरा बच्चा मुझे हेल्प कर रहा है अच्छा चलो, सो मैं ये कहना चाहूंगा कि चर्चेस ऐसा नहीं है कि उन्होंने तालीम नहीं दी, मगर इस जमीन की कदर जो है वो वेस्ट और यूरोप पहले जान गया था। ऐसा नहीं है कि पाँव रखने की जगह नहीं है अमेरिका में या कनाडा में या जितने भी इंग्लिश कंट्री हैं, तो लोग जो है वो कदम भी परमिशन से लेकर रख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन आज भी ज्यादा है, मगर वजह क्या है, उसके अंदर अब चीजें खेली जा रही हैं, चीजें प्लान की जा रही हैं कि अच्छा चलो ये प्राइस है, अब जो प्राइस पे कर सकता है वो तो ले सकता है, अब जो नहीं पे करेगा वो क्या करेगा, वो उस तरफ जाएगा। तो आग के फायदे किसको हो रहे हैं? आग के तो फायदे किसी को नहीं हो रहे, मगर ये कुछ लोगों के ऐसे बिलीव होते हैं। अब आप भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ कि यार मैं पत्थर को दूध कैसे पिला सकता हूँ, मगर एक ईमान है, बनी हुई है बात, रखो दो उसके सामने, वो दूध पिएगा। सिकनेस है ना, मेंटली सिकनेस है। तो ये है, तो ये जो आग की प्रैक्टिस है, अभी मैं लियो भाई को सुन रहा था, उन्होंने एक पारसी मजहब का जिक्र किया जिसे जरतश में बोलते हैं, तरतश में बोलते हैं। उनका सारा जो दारोमदार है वो मांगना देना सब आग से है, आग ही से मांगना है और आग ही से देना है। उनकी जो आग है वो समझ लें कि 99% जो है उनकी इबादत आग ही से है, तो वो आग ही से मांगते हैं, आग ही से उसी को देते हैं। तो आप ये सोचें जब किसी का ईमान ऐसा होगा तो फिर वो क्या करेगा, उसके लिए तो आग बड़ी मुकद्दस होगी, चाहे वो उसकी जान भी खा रही है, उसके बच्चों की जान भी ले रही है। तो ये इस तरह की जो है वो थीरीज भी पाई जाती हैं लोगों के दरमियान। और जो जंगल जदल की बात करते हैं वो एक नेचुरल चीजें होती हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग मर गए, तो अगर वहां पे किसी ने इस तरह का लिया तो वो समझ आता है, या ब्लास्ट होना या प्लेन क्रैश या कोई और फैक्ट्री में आग लगना, ये एक नेचुरल चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। मगर पॉइंट ये है कि जो चीज हमारे हाथ में है हम उसको कैसे करें, हम उसको वैसे करें जैसी तालीम है। और तालीम ये है कि मिट्टी का जरूर है कि मिट्टी में वापस जाना, इससे ऊपर मैं समझता हूँ मेरे नजदीक कोई और पॉइंट नहीं है। बट ये है कि जो मैंने आपसे कहा कि इसमें जब प्रॉपर्टी डीलर्स आए, जब बिजनेस माइंड्स आए, ठीक है, अब गोरा कब्रिस्तान जो पाकिस्तान में है वहां पे भी कब्र आप लेने जाओगे वहां पे आपको मिलेगी, मगर जो हमारा मुकामी चर्च है उसके लिए यकीन माने, थैंक गॉड कि हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। बट ये है कि सालाना उसकी घास कटाई के लिए दरख्तों की, और या कोई बाउंड्री ग्रिल टूट गया तो वो अहले इलाका जमा करके, तो आज भी 1500 से वो काम चलता है। मतलब इस दौर में भी मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं। तो ये चर्च ने किया है, वो हमें चर्च ने कब्रिस्तान दिया है, वो मेरी पैदा होने से पहले का, ठीक है जी। मेरे अबू कितनी उम्र के होंगे मुझे ये भी नहीं पता कि जब उन्हें ये पता चला होगा, मतलब हम फ्रॉम डेकेड्स जो है वो वहां पे रह रहे हैं। तो वो चर्च ही ने अलॉट करवाया था हमें, और आज वो उसी तरह चल रहा है। सो ये कुछ चीजें चर्च भी करता है, मगर क्या है कि जब कसीरुल तादाद हो जाती है इंसानों की अमवात की, तो फिर उसमें भी एक स्पेस चाहिए होती है। मगर लोग क्या है कि वो सोचते हैं कि यार इधर एक पार्क भी बन सकता है, इधर एक कब्रिस्तान जो बनाना है, एक मॉल भी अच्छा बन सकता है, चलो हटाएं कैसे इनको, इन सब की छुट्टी करते हैं, इनका रेट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सोचने की बात है, जैसे आपने ये क्रॉस सारी लगाई हुई कब्रिस्तान है, तो ये हटाएं, एक सरों का बूटा जो लगाया आपने क्रॉस हटाएं यहाँ से, और एक प्लाजा बनेगा जबरदस्त किस्म का। तो ये बिजनेस आइडियाज जो है ये इस तरह से आते हैं, इसलिए जमीन आपके और मेरे हक की लोग ले जाते हैं। तो इस तरह के जो दिमाग आते हैं जरूर है कि उनको उनके एंगेज बोला जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल कभी कभार सामने होता है मगर जब उसकी जवाब ढूंढने चलते हैं तो पता चलता है कि यार वो तो कोसों मील दूर जाना पड़ेगा ना, किसके पीछे तो कुछ और चीजें निकल रही हैं। ये तो माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि जलाओ और अपना भी टाइम जाया नहीं करो, हमारा भी नहीं, क्योंकि जमीन में दफन करोगे, कल तुम विजिट करने आओगे, फिर विजिट करने आओगे, साल बाद कोई बेटा या बेटी अमेरिका में आएगा, फिर लेके चलोगे, चलो अब्बू की कब्र पर चलते हैं, अम्मी की कब्र पर चलते हैं, तो अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करो, हमारा भी नहीं करो। तो एक बिल्कुल जो मेमोरीज भी होती है ना वो रेज कर देते हैं आपके जहनों से। तो एक ये चीज भी है। दूसरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने जब इन चीजों को समझने की कोशिश की तो मैं हैरान हो गया जब मैंने वो कब्रों के रेट देखे कि यार इतनी महंगी कब्र है, तो फिर जो पस्त हाली में होंगे या जो सिर्फ अपना डेली ब्रेड ही कर रहे हैं,
तो भले वो अमेरिका में हो, कनाडा में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, बात तो पैसे की है। पैसा होगा तो आप दुनिया खरीद लोगे, नहीं है तो फिर जो है आपको कबूल करना पड़ेगा। तो लोग मजबूरियों में आगे हैं, जबकि इसलिए इन्हें भी ऐसा चाहिए कि ये जो तालीम है हमारे लोग इसी पर चले, और उसके लिए भले गवर्नमेंट को खुद क्यों ना कोई इकदाम करने चाहिए, कब्रिस्तान देने चाहिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इमरान भाई अवॉइड करते हैं, जैसा कि मैं अपने अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब भी ऐसी टॉपिक्स आती हैं तो इट्स नॉट अ हैप्पी टॉपिक, nobody wants to talk about it and nobody wants to even think about it, लेकिन it's inevitable, ऐसा है सब कुछ, nobody can avoid it, है ना। में हम सबको इससे होकर गुजरना है, हम सब इससे होकर गुजर भी रहे हैं काफी लोग अभी, यू नो। तो मेरा पर्सनल और जो मेरा फेथ है उसके हिसाब से तो आई बिलीव इन बेरियल, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी जो देखी जा रही है, जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में या फिर जहां भी आप लोकेटेड हैं, तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, सिटी के लॉज के हिसाब से या फिर कंट्री के लॉज के हिसाब से, अगर अभी मैं पिछले दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था थाईलैंड का, जहाँ इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, थाईलैंड का नहीं, हांगकांग का, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे हो चुकी है हांगकांग के अंदर कि वहां पे बरियल के लिए भी लोगों को जगह नहीं है वहां पे, इट्स टू एक्सपेंसिव। एक आम इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हांगकांग की बात कर रहा हूँ। और इवन सेम थिंग अभी इंडिया में भी वगैरह जो है, ठीक है, थिंग्स आर अवेलेबल, जगह है, लोग खरीद पा रहे हैं, या फिर इवन ऐसे भी जगह है जहाँ पे एक ही जगह पे एक के ऊपर एक परत बनाकर, लेयर्स बनाकर जो है, सेम फैमिली से अगर कोई किसी की डेथ होती है, कोई फौत पाता है, तो डेफिनेटली उनको उसी फैमिली सेमेटरी में उनको बरी किया जाता है। ये है सिस्टम, लोग काफी कुछ चेंज हो चुका है। एक जमाना था जब देखते थे कि चलो हमको 6 फीट की जगह मिल जाए तो काफी है। आज तो 6 फीट की जगह मुझे 6 फीट तो छोड़िए 2 फीट की जगह भी मिलनी मुश्किल हो चुकी है। तो ये हालात हैं, एक तो वो, दूसरा है कि अफोर्डेबिलिटी इज सो हार्ड आज के इस वक्त में। सब कुछ जिसे हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, महंगाई का नाम देते हैं, महंगाई के नाम पे काफी उसमें भी मैनिपुलेशंस काफी ज्यादा हैं। एक तो पॉलिटिक्स आती है, दूसरा आता है कि समाज आता है, कोई ना कोई हर तरह से इसमें फायदा मारने के चक्कर में बैठा हुआ है। इंसान जिए तो भी कोई ना कोई फायदा उठाता है, इंसान के मरने के बाद भी कोई ना कोई फायदा जरूर उठाता है। इट्स इनएविटेबल, कोई चेंज नहीं कर सकता उस चीज को। जिसके पास पावर है वो रूल्स बनाते हैं, लॉस बनाते हैं। बट मैं पर्सनली भी इस तरह एक दौर से होकर गुजर रहा हूँ, क्योंकि 2-3 साल पहले आई लॉस्ट माय डैड बैक इन इंडिया। तो प्रैक्टिकली हम जब उससे होकर गुजरते हैं ना, और खास करके आज जब माय मदर इज आल्सो सिक, जब आज वो सिक हैं और हम जानते हैं कि 70s 80s में है वो, तो यहाँ पे पिछले दिनों मैं यहाँ पे जाके फ्यूनरल होम में गया, हम लोग गया। इट्स सच अ हार्ड पीस ऑफ एक्सपीरियंस टू गो थ्रू, कि आप यू नो बीइंग एन इंडियन, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर अलग है, तो इट्स डिफरेंट थिंग। पर मेरे लिए मैं और मेरे भाई के लिए it was so hard to go through it, but we know that we had to be prepared. It's better to be prepared than to be shocked, क्योंकि यहाँ पे फ्यूनरल कॉस्ट इतने ज्यादा होते हैं। यूएस में अभी खास करके टेक्सास में मैं बता सकता हूँ कि somewhere between 15,000 to 22,000, 25,000, $50,000 तक एक फ्यूनरल का खर्च बैठता है। अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो वेल एंड गुड, अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है then somebody has to bear it। क्योंकि मैंने इतने सारे यहाँ पे देखे हैं, जो मेरे कोलीग्स यहाँ पे, जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था, तो वहाँ पे जब किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई तो तुरंत होता है कि लोग, पूरी कम्युनिटी आती है, and they go for the GoFundMe and all those stuff, or else they will try to do some charity, you know, like होता है कि हाँ ये बेच के हम 4 पैसे बना ले ताकि उनका हम बरी कर सकें। क्या हालात, इंसानियत नाम की चीज जो है क्या, that's a big topic, forget about it। प्रैक्टिकलिटी यही है कि यहाँ का रूल्स क्या है, यहाँ के लॉस क्या है, उस लॉस को हमें भी फॉलो करना है, एंड वी आल्सो विल बी फेसिंग दैट वन डे, ईदर फॉर आवर लव्ड वंस और फॉर माई सेल्फ। सो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि एम आई प्रिपेयर्ड
physically, spiritually तो हम हमेशा बात करते हैं, we thank God कि हम सब मसीह में हैं और हम we have the hope. But what about the physical things? Have we prepared ourselves? क्या हम तैयार हैं financially उस burden को लेने के लिए? क्या हमारे loved ones तैयार हैं उस burden को लेने के लिए? Because they will be facing it. Somebody has to go through this. Somebody has to pay the bills. तो अभी किसी ने बात की थी, शायद सिस्टर शमा ने बात की थी, कनाडा की बात की थी कि इंश्योरेंस की बातें होती हैं. और सिस्टर जी यहाँ पे I personally know there are insurance companies who do life and death coverage together. या फिर डेथ के लिए अलग से एक इंश्योरेंस भी होती है. तो we have so many options. Things have changed. Insurance industry has changed so much in last 1 decade. तो है options काफी सारी हैं और we can really literally shop around the way you want it. It sounds so different ना, क्योंकि बात की जा रही है मौत की और उसके बाद की, लेकिन at the end of the day dignity हम कम नहीं कर सकते, respect हम कम नहीं कर सकते, because it's meaningful. Somebody we lost who was meaningful to us, and last rights जो हमें दे उन्हें that's the last thing we can do. Can we afford that? So I think in our 40s, I'm in my 40s. तो मैं और मेरे भाई के बीच हम लोग यही बात कर रहे थे कि we have to prepare ourselves, and I'm going to meet the funeral home. We already have prepared everything for my mom already. कि जब भी ऊपर से बुलावा आएगा, at least we have the peace of mind कि चलो we can properly grieve. क्योंकि अगर आप उस बात के लिए तैयार नहीं है ना, financially आप prepared नहीं है, तो when things happen to your family or someone you love, you cannot even properly grieve क्योंकि आप mentally prepared नहीं हो उस वक्त. You cannot even grieve. That's horrible. आप properly grieve भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कौन करेगा पेपर वर्क, कौन जाके मिलेगा उस टाइम funeral home के डायरेक्टर से, कौन who has time for all this? Who's going to make the list? ये कोई शादी का न्योता बांटने का टाइम तो है नहीं ना. It's not that happy moment. So प्रैक्टिकलिटी यही है कि हम सबको प्रिपेयर, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो, इट्स ऑलवेज गुड टू नो व्हाट आर द रूल्स. अगर आप 6 फीट की जमीन को आप अगर खरीद सकें या फिर किसी भी तरीके से कहीं पे इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, इफ समहाउ यू कैन सेव और यू कैन हैव अ फंड, या आप एक इमरजेंसी फंड बना लें, अपने लव्ड वंस को बता दें कि देखो मैंने ये फंड बना कर रखा हुआ है, जब भी अगर समथिंग वाज रॉन्ग विद मी, आप इसमें से उठा के मेरे लिए खर्च कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू बर्डन यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैमिली और द फ्रेंड्स. जैसा भी है प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है क्योंकि आज के जमाने में कोविड के टाइम में हमने देखा हुआ है और आज भी हम देख रहे हैं कि 30s 40s 50s 20s. आज तो एक जमाना हुआ कि जब हम लोग 80s और 90s में जब हम लोग पल बढ़ रहे थे, उस टाइम तो मैंने कभी देखा ही नहीं था कोई यंग बंदा जो है इस दुनिया से कुछ कर जाए. लेकिन आज इट्स सो कॉमन. He's trying to make money off of me. That's not the thing. आज ऐसे इंश्योरेंस है जहाँ पे अगर आप okay, life insurance is all about like okay, when you die somebody else gets the benefit. But what about when you're living and you become sick and you cannot generate income? उस वक्त की आपकी quality of life का क्या होगा? Can you afford when you are sick? Can you speak in Urdu? मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल. बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं नीचे जो जी उर्दू समझते हैं. मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल. मेरी हिंदी है और उर्दू के वर्ड भी मुझे काफी पता नहीं है, लेकिन बट आई विल ट्राई बिल्कुल. तो मेरा सिर्फ ये है जो मैंने प्रैक्टिकली समझा है कि पिछले दिनों अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 2 साल पहले मेरी वाइफ शी इज अ नर्स और वो नर्स हैं, वो हॉस्पिटल में काम करती हैं. अब जब वो धीरे से उनको सिकनेस हुआ, थोड़ा सा बैक पेन का प्रॉब्लम आया. देखिए जब तक आपके पास सेहत है, इफ यू आर हेल्थी, आप काम कर सकते हैं. आपके पास हेल्थ है तभी आप वेल्थ बना सकते हैं. जब आपके हेल्थ ने आपका साथ छोड़ दिया
تو वेल्थ बनना बड़ा मुश्किल है। उस वक्त क्या आपका क्या होगा, आपके घर का क्या होगा, आपके मॉर्गेज का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, उनके एजुकेशन क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस खड़े हैं वहां पे क्वेश्चन मार्क बन के। तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? जब आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी तब आपकी जिंदगी का, आपके घर का, आपके बच्चों का, उनके कॉलेज एजुकेशन का क्या होगा? मैंने खुद ही नहीं सोचा था कभी। पिछले 20-22 सालों से मैं यूएस में हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि क्या है, हम हेल्थी हैं, हमें जरूरत नहीं है, हम सोचते नहीं है। लेकिन आज जब मैं 40s में पहुंच चुका हूँ तो आज आई एम लाइक मोर रियलिस्टिक, काफी सीधे से हाउ टू से इन उर्दू, काफी रियलिस्टिक है ये। तो आर वी प्रिपेयर्ड, ये क्वेश्चन हमें हम सबको सोचना है। इंडिया में भी हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स पुराने जमाने के टेंथ पास है उन लोग, मेरे पेरेंट्स होते 10th और 11th जो भी है उस जमाने में, लेकिन फाइनेंशियली वो बड़े एजुकेटेड थे, नॉट बिकॉज वो किसी कॉलेज वाले में जाके पढ़े नहीं है, लेकिन वो जो होता है कि वो सोशल एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो और यहाँ पे जाकर डालो ताकि ताकि बच्चों का भविष्य बने, ताकि वो उसकी वजह से आज मैं हूँ जो भी हूँ यहाँ पे हूँ। तो ये असर नहीं करता कि आपकी एजुकेशन क्या है या आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। आप आज यहाँ पे हैं, इंटरनेट आपके पास है, आपके पास सारा एक्सेस है। ऑल यू हैव टू डू इज आप नॉलेज गेन करें और अपनी डिसीजन ले लाइफ के बारे में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हो या फिर डेथ इंश्योरेंस के बारे में हो, चाहे फ्यूनरल के बारे में हो। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आप कोशिश जरूर करें, घर में बैठें, बात करें, अपनी बातों को शेयर करें, आपकी इच्छा क्या है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो यूएस में और कनाडा की बात मुझे नहीं पता, यूएस में खास करके यहाँ पे जो भी भाई बहन यहाँ पे अगर हैं जो सुन रहे हैं, मैं जरूर कहूँ कि ट्रस्ट और विल के बारे में सोचें, क्योंकि ट्रस्ट और विल का ये है कि अगर आपका घर है, आपका परिवार है, आपका वॉट एवर प्रॉपर्टी यू हैव, अगर आप खुदा ना करे कुछ हो गया आपको, तो क्या होगा आपकी प्रॉपर्टी का, आपके घर का क्या होगा? इंडिया में तो ये है कि आपने विल लिख दिया तो बच्चों को मिल जाता है ऑटोमेटिकली, वहां का सिस्टम, वहां का लॉ ऐसा है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर आपने उस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको अपन ट्रस्ट कहते हैं, विल कहते हैं, अगर आपने उसको नोटराइज करके काउंटी में जाके सबमिट नहीं किया है तो आप भूल जाइए, आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों को मिलेगी। ये घूमेगा कोर्ट में, इसको कहते हैं प्रोबेट कोर्ट। प्रोबेट कोर्ट में जाके जो घूमेगा ना, जब घूमेगा तो 2-2, 3-3, 4-4 साल लग सकते हैं उसके राइट डिसीजन आने में। ये 2-3-4 साल का जो वक्त है, हु इज गोइंग टू पे, कौन उसकी भरपाई करेगा जो आप मोर्गेज देते हैं? तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपके हाथ से घर जाना ही जाना है, घर या प्रॉपर्टी जो भी आपका, आपके बच्चों को जिसके लिए आप जिंदगी भर काम किए, जिसका टैक्स आपने भरा, आपने बच्चों के लिए सपने देखे, ये सारा कुछ जा सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका विल और ट्रस्ट ना होने की वजह से। ये मैं कोई सेल्स पिच या फिर और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स द प्रैक्टिकल थिंग। काफी सारी फैमिलीज हैं हमारी, क्योंकि हम इमिग्रेंट्स हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे एक्चुअल रूल्स क्या है, कई बार पता नहीं होता है। तो जब लोगों की हार्डशिप से हमें समझ में आता है कि पीपल हैव गॉन थ्रू दिस, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। और पता नहीं, अगर मैं ज्यादा वक्त दे रहा हूँ तो मुझे जरूर बोल दें, क्योंकि लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि घर में बैठ के आप अपने लव्ड वंस के बीच में, अपने 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 स्नेहजनों के बीच में आप बैठ के ये बातें जरूर क्या करें कि what do you want when you are sick, आप जब बीमार हो तो वो आपका टेक केयर कौन करेगा? और सेम थिंग जैसा कि सिस्टर का टॉपिक रखा हुआ है कि डेथ बरियल कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। जमाना बदल चुका है, 2025 में हम, प्लीज बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।